कि बिहाड़ में जाए लोग, बीमार होने दो, इकोनॉमी शुड फंक्शन। वो खुद अपने बिहेवियर से ये बता रहे हैं। वो मास्क नहीं पहनते, आपने देखा वो आईएसआई की मीटिंग पे वो वाहिद आदमी था जो मास्क नहीं पहना था। बसेस खोलो, रिक्शा खोलो, सोशल डिस्टेंसिंग रिक्शा और बसेस में हो सकते हैं। कोरोना बुरी तरह पंजे गाड़ चुका है और अगर हम ये कहें कि खतरनाक हद तक इसकी जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं और ऐसे में हम देख रहे हैं कि खतरनाक हद तक एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों का सिलसिला भी जारी है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने क्या कहा, किस तरह से कोरोना के हवाले से उन्होंने विफाक पर कुछ बातें की, तनकीद की, वो सुनिए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस जबरदस्ती फैलाया गया। पाकिस्तान के अवाम को गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। वफाकी हुकूमत नंबर्स के साथ खेल के अवाम को बेवकूफ और आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के सेहत के निजाम में बहुत सा कैपेसिटी है। कितने दफा हमारा वजीर आजम ने किसी एक डॉक्टर से मिला हो। हम आज भी मुतालबा करते हैं वफाकी हुकूमत से कि अपना रवैया दुरुस्त करें। दूसरी जानिब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर साहब का क्या विजन है, वो क्या सोचते हैं लॉकडाउन के बारे में, कोरोना के बारे में, वो भी नहीं सकते हम। सिर्फ अगर लोगों को कमरों में बंद कर दे तो वो थोड़ी देर फैलाव उसका स्लो हो जाएगा, लेकिन रुकेगा नहीं। और लॉकडाउन करते हैं तो ये याद रखें कि सारी दुनिया में लॉकडाउन का असल नुकसान है वो हमारे गरीब लोगों को है। ये मुल्क का लॉकडाउन नहीं बर्दाश्त कर सकता। और अभी उन्होंने जो रिसेंट ट्वीट किया उसमें भी उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन का मतलब है मईशत की तबाही और उन्होंने कहा है कि कोरोना का वाहिद हल यही है कि स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए। लेकिन सिर्फ लॉकडाउन कर देना वो एक खाली हल नहीं है कोरोना का। हम इसको मुकम्मल तौर पर फैलने से नहीं रोक सकते, सिर्फ इसकी रफ्तार सुस्त कर सकते हैं। एलीट जो कि अशराफिया है, जो कि अपने घरों में मौजूद है, वो चाहते हैं कि मुल्क बंद हो जाए, लेकिन उन्हें एहसास करना चाहिए कि गरीब के इस पर क्या असर होगा। बहरहाल जनाब ये सारी सिचुएशन है और उसके बाद अब जायजा लेना जरूरी है कि फिर किया क्या जाए, हमारे पास अब क्या ऑप्शन है, क्या हो सकता है। लाल साहब, पहले मैं आपकी तरफ आते हुए, आपको सर लगता है 95,000 से ज्यादा होते चले जा रहे केसेस, लाख तक हम पहुंचने वाले हैं, डेथ भी अब तो काफी ज्यादा हो चुकी है मुख्तलिफ। अब आपको क्या सर नजर आ रहा है कि अब डैमेज हैज बीन डन ऑलरेडी या इसको अभी हम यहाँ पर भी किसी ना किसी तरह कंट्रोल कर सकते हैं? Damage has been done, irretrievable damage has been done. ये वापस नहीं जा सकते, इतना डैमेज हुआ है। पर मैं आपको बताऊं, दो फैसले ने ये डैमेज किया है। एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशियल कि वो देर से लॉकडाउन ना दुरुस्त था, देर था ना दुरुस्त था, और फिर प्राइम मिनिस्टर की हिमायत नहीं थी उस लॉकडाउन पे। आज भी नहीं, तो वो बड़ा फर्क पड़ा है उसको। आज तो खत्म हो गया, आज तो उन्होंने फैसला कर दिया है। एक वो था और एक सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था, ये भी ना भूले ईद के ऊपर। और दोनों, एक इदारा और दो दूसरे शख्स, प्राइम मिनिस्टर साहब, उनको क्या क्वालिफिकेशन है पब्लिक हेल्थ मैटर के ऊपर फैसला करने? भाई क्या फैसला कर सकते हैं वो पब्लिक हेल्थ मैटर पे? कोई स्पेशलिस्ट लाके कम से कम बिठा दे और उससे पूछते। मैं तो समझ ही नहीं सकता हूँ। आप समझते हैं कि अगर बम को ये करना है वो करना है, आप खुद ही फैसला कर देंगे ये बम को बड़ा करना है या छोटा करना है? समथिंग यू डोंट नो। एक्सपर्ट ओपिनियन बात ये है कि इन्होंने फैसला कर दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि बिहाड़ में जाए लोग, बीमार होने दो, इकोनॉमी शुड फंक्शन। वो खुद अपने बिहेवियर से ये बता रहे हैं। वो मास्क नहीं पहनते, आपने देखा वो आईएसआई की मीटिंग पे वो वाहिद आदमी था जो मास्क नहीं पहना था। बसेस खोलो, रिक्शा खोलो, सोशल डिस्टेंसिंग रिक्शा और बसेस में हो सकते हैं। टूरिज्म खोलो। अब भाई जाके नॉर्दर्न एरिया में एक टूरिस्ट बीमार हो जाए तो कौन से अस्पताल में जाएगा? और फ्लाइट्स में आप देख रहे हैं क्या हिमाकतें और क्या हो रहा है फ्लाइट्स में। 125 लोग जो एक सऊदी फ्लाइट में पॉजिटिव हो, सब घर चले गए। उसके बाद कहते हैं इनको घर जाने दो, अगर पॉजिटिव हो तो फिर बुला लो। अरे भाई उस वक्त तक 25 उनके रिश्तेदार इन्फेक्ट हो जाएंगे और जो लोग आए हैं उनको देखने के लिए वो भी हो जाएंगे। 5000 केसेस हो रहे हैं रोज। और ये साहब
हमारे प्राइम मिनिस्टर ट्रंप के तरह ये तेल फेंक रहे हैं आग में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कराची का क्या हालत है। साउथ सिटी में एक पलंग नहीं है, आगा खान में एक पलंग नहीं है, जियाउद्दीन में एक पलंग नहीं है, सिविल हॉस्पिटल में एक पलंग नहीं है। मैं समझता हूँ क्वेटा में मुझे कहा गया है कि वही सूरत हाल है क्वेटा में। 1.5 लाख रुपया एक दिन के लिए साउथ सिटी लेती है और क्या देती है? इसका ट्रीटमेंट तो कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ ऑक्सीजन, कौन सा ऑक्सीजन? वो जो 3000 रुपया पर डे किसी और हॉस्पिटल में मिल सकता है। व्हाट इज दिस? 10 लाख मांग रही है इन एडवांस। देखिए 4 घंटे हमें ठहरना पड़ता है कोरोना टेस्ट के लिए। 6 दिन से मेरे ड्राइवर का रिपोर्ट नहीं आया और फिर जाके उसको निकालना पड़ा। दिस इज अ फेलियर ऑफ लीडरशिप ऑन अ मैसिव स्केल और हम नहीं मान रहे। बिल्कुल ठीक। अच्छा इसमें जो मुझे क्या बताऊं, ठीक है इलाली साहब, पब्लिक पे कहते हैं, पब्लिक पे नहीं, ये बड़ी अच्छी आपने बात की। पब्लिक पे आप ये देते हैं कि नहीं, मैं एक और अच्छी बात करता हूं। पब्लिक पे आपने कहा, पब्लिक पे सब चीज पब्लिक पे फेंक दो। भाई तुम्हें पता नहीं है, इस मुल्क के बाशिंदे हो तुम, प्राइम मिनिस्टर हो गए हो, तुम्हें पता नहीं है कि हमारी पब्लिक का क्या हालत है? ठीक है। अच्छा लेकिन अब ये बात आपकी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक भी आपकी बात तभी सीरियस लेगी ना जब आप खुद एक चीज इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, जब लोगों को लगेगा कि यार अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर इतना सेफ्टी मेजर्स ले रहा है तो वाकई कोई संजीदा बात है। जब आप खुद ही कैजुअल होंगे तो फिर लोग भी उसको कैजुअली लेंगे। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल में किया क्या जाए, अवाम को कौन समझाए? लाली साहब, अवाम को कैसे समझाया जाए? जब केसेस कम थे लोगों में खौफ था, अब केसेस इतने हो चुके हैं लोगों में खौफ ही खत्म हो चुका है। क्या कैसे बताएं इन्हें कि भाई ये कितना बड़ा खतरा है? ये तो एक मैसिव फेलियर ऑफ लीडरशिप है। मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो है 2000 पर मिलियन, आप यकीन करें कि ये इंडिया का है 4000 पर मिलियन। इंडिया के पास 1.3 बिलियन लोग हैं, हमारे 200 मिलियन हैं और हमारा रेट जो है वो सिर्फ आधा है। किस चीज का रेट सर? टेस्टिंग रेट की बात कर रहे हैं आप? इंडिया डेथ रेट की बात कर रहा हूँ। डेथ रेट जी, इन्फेक्शन डेथ 4000 उनके लोग मर गए हैं। हमारे 2000, 4000 उनका, 2000 हमारा पर मिलियन। हमारा डेथ रेट जो है उनको 5 गुना कम है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। 5 गुना कम होना चाहिए। We are not, we are half theirs। आप समझ गए हैं मेरी बात? जी, अब मैं समझ। एक दूसरी बात है, ये जो मॉडल्स और फिगर्स कॉन्फ़िगर हो रहे हैं, ये फर्गसन इंपीरियल कॉलेज लंदन से किया था। वो जो शुरू में आया था, दैट इज ऑल रॉन्ग। वो प्रूफ हो गया है रॉन्ग। ये मैथ्स फिगर्स जो होते हैं ये तो कुछ देर के लिए चलते हैं, उसके बाद वायरस कुछ और शेप ले जाता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एक आदमी भी मरना गलत बात है भाई। एक आदमी भी मरना गलत बात है। और हालांकि आपके जो बूढ़े लोग हैं इस मुल्क में वैसे ही वो खत्म हो जाते हैं, वैसे ही उनको ज्यादा जिंदगी नहीं होती है कंपेयर टू ब्रिटेन एंड ऑल्सवेयर। नहीं, आप तो हर तरह के लोग देख रहे हैं कि जवान भी मुतासिर हो रहे हैं, जवानों की भी डेथ हुई है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ जो मगर एल्डरली में ज्यादा होता है। हमारा पॉपुलेशन यंग है, फिर भी जो हमारा डेथ रेट है एल्डरली में, वो बड़ी अफसोस की बात है। ठीक है, लेकिन इमरान साहब, तनकीद हिलाली साहब ने तो खूब की, ठीक ठाक की। आप क्या मंजरनामा देख रहे हैं? आपको कोरोना तबाही मचाता नजर आ रहा है? हिलाली साहब ने बड़ी जज्बाती बातें की, दिल से वो कह रहे थे ना। अब उनकी बात मैं जरा बात शुरू करूंगा गैलप से। गैलप ने जो अभी ताजा तरीन सर्वे किया वो क्या है? गैलप वाले कहते हैं जी कि हर चौथा पाकिस्तानी, यानी 24% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो पिछले एक हफ्ते में 10 या 10 से ज्यादा लोगों से मिले हैं, अपने घर वालों के अलावा। ठीक है, समझ रहे। और इसी तरह 63% पाकिस्तानी है ना, जो उनका कहना है, 63% पाकिस्तानियों का कहना है कि कोरोना उतना खतरे वाली बात नहीं है जितना बढ़ा चढ़ा के इस पर मीडिया पे पेश किया जा रहा है, या जितना आवाम को बताया जा रहा है, जितना आवाम को डराया जा रहा है। आप इससे आवाम की जो बात अभी हिलाली साहब कह रहे थे ना, उनकी सीरियसनेस का अंदाजा देख ले। अच्छा, उसके बाद जो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है उसके 2 जो साइंटिस्ट है, जान फ्याटे और जफर यासीन, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो पीक है, पाकिस्तान में पीक वो मिड जून तक
अच्छा। मिड जून में पीक होगी, रमा महीने पीक पे आ जाएगी, मिड जून में, और वो कहते हैं कि नंबर ऑफ केसेस हो जाएगा पाकिस्तान में 2 लाख से 3.5